क्योंकि आज संडे था और संडे के दिन बहुत बिजी होता है। कल रात तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि लगता है कि मामला जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। क्योंकि हमने कल जब सामने से मनीषा को बोलते हुए सुन लिया था कि हाँ सब ठीक है, क्योंकि एक रूमर उड़े हुए थे कि मनीषा के साथ हाथापाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया था, लेकिन जब तक कोई चीज़ें सामने नहीं आई या फिर सामने वाले की तरफ से कोई कम्युनिटी ना आए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आए, तो गलत चीज़ों पर बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहीं सुनी बातों पर तो रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने खुद से जब अपने आप देखा मोनिका ग्रोवर की लाइव में कि वहाँ पे मनीषा आई है, वहाँ उनकी ननद भी थी, रुचि भी थी, और उन्होंने ये कहा है कि इतनी तो हिम्मत किसी की नहीं हो सकती है कि हाथ लगाए, और करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। तब तसल्ली हो गई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कहा सुनी की, तो देखिए जब उसका दिल टूटा हुआ है, जब इतनी बुरी तरह से किसी औरत का घर टूट रहा है, तो लाजमी है कि वो अपने मन की भड़ास निकालेगी, कुछ ना कुछ तो कहेगी। और वो भी जब आदमी सामने से सुधरता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब क्या नया आया है, मैंने तो सोचा था संडे है तो एक दो लोगों को बुलाया हुआ था, कुछ पेंडिंग काम थे वो कराने के लिए बैठी हुई थी, तो बस मैं उसी में बिजी थी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर का फिर मुझे कमेंट आया एंड देन उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। वो क्या थी, वो ये थी कि उन्होंने जो है कुछ कम्युनिटी लगाई हुई हैं। जो कम्युनिटी लगाई हुई है थे उसमें वो भड़ास निकाल रहे हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने कम्युनिटी अपनी वाइफ के लिए लगाई थी तो उसको सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत थी? अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लेते या डायरेक्ट उनको डीएम कर देते, डायरेक्ट उनको मैसेजेस कर लेते। पर नहीं, अगर किसी और को भी ये चीज़ें दिखानी है कि देखो हमारा क्या चल रहा है, देखो अब देखो मामला जो है ना, या प्रोग्रेस जो है ना इतनी हो चुकी है हमारे प्लानिंग की, तो क्या है वो कम्युनिटी, चलिए मैं एक एक करके वो पढ़ती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन्होंने पहली कम्युनिटी लगाई है, अब किसी भी हालत में सचिन मनीषा साथ नहीं होंगे, डैश मंजूर होगा लेकिन सचिन का मनीषा का साथ बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। मतलब इतना गुस्सा, इतना बुरा। तो ये जो बोला गया है कि सचिन मनीषा आप कभी साथ नहीं होंगे, तो हमने तो हमेशा से सचिन मनीषा को साथ ही देखा है। सचिन के बिना मनीषा अधूरी है और मनीषा के बिना सचिन अधूरा है। तो फिर वो चैनल जो है, जो आपने दर्शाया गया है, जिसको दिखा दिखा के, दोनों को साथ दिखा के आपने पहले तो ऑडियंस को ये बताया है कि हम लोग साथ में हैं, हम लोग कपल है, हम लोग ऐसा है वैसा है, फैमिली है। और जब लोगों को साथ देखने की आदत पड़ गई है तो आपने पहले तो रिश्ता खुद ने गलत रखा, पहले तो खुद ने चीट किया, और फिर सामने वाले से ये उम्मीद करते हो कि जो चीट हुआ है, जिसको दुख तकलीफ हुई है, वो उस दुख तकलीफ के लिए अपना दुख बयां भी ना करे, उसे जो है ना चुपचाप दबा ले। वाह। और फिर ये कह के कि अब कोई वीडियो नहीं आएगा अब मेरा, और अब किसी भी हाल में सचिन मनीषा साथ नहीं होंगे, और कम्युनिटी डाली और डिलीट कर दी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, कम्युनिटी का गेम क्यों खेला जा रहा है और किसके लिए खेला जा रहा है? क्या ये सामने वाली पार्टी को दिखाया जा रहा है कि देखो हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो रहा है और हम जो उस प्लान पर वर्क कर रहे हैं? भाई मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हो, घर में बैठ कर नहीं बात कर सकते? घर में ये अपने स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, जो 4 रिश्तेदार भी देखें तुम्हारे, और 4 जो है आपस में तुम लोग भी देखो, तुम्हारी मम्मी पापा सब देखें, और फिर लगा ही रहे हो, डंके की चोट पर लगा रहे हो कि ऑडियंस सारी देख रही है, उस पर कमेंट कर रही है, फिर डिलीट क्यों कर रहे हो? क्या चक्कर क्या है? ये कम्युनिटी लगाने का क्या मैटर है? असली वजह क्या है वो बताइए। उसके बाद एक और उन्होंने कम्युनिटी डाली है, और कम्युनिटी जो है वो मनीषा की तरफ से भी आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद इनकी अगली कम्युनिटी आई है, मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो तो मैं कभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो महान थी, महान है, महान रहेगी, सारी कमी मुझ में थी और ताली एक हाथ से बजी है। अच्छा भाई, महान थी, महान थी, महान ही है, तभी आज तुम चैन से बैठे हो, वरना अभी तक तुम कहीं और बैठे हुए होते। क्योंकि जो तुमने काम किया है ना, वो छोटा काम नहीं किया है। तुमने किसी औरत की गरिमा को ख़राब किया है, उससे जिससे प्यार के दावे कर रहे थे। तुमने किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद की है जिससे तुम 4 साल से शादीशुदा हो। तुमने 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है, और उसके बाद भी तुम अगर चैन से बैठे हो ना, तो उस औरत की वजह से तुम चैन से बैठे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने आदमी के सपोर्ट में आ गई थी, वो अपने पति के सपोर्ट में आ गई थी, इसी वजह से तुम चैन से बैठे हो। और फिर भी ये उम्मीद कर रहे हो किसी को दर्द हो रहा है और वो आह भी ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसी बीच में ये कम्युनिटी देखकर फिर एक और कम्युनिटी लगती है जो कि मनीषा की तरफ से आती है। मनीषा वहाँ पर अपने दिल का हाल लिखती है। जब सामने वाला कम्युनिटी लिख रहा है और जो दूसरा पर्सन है वो अपनी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, किसी की ज़िंदगी को उजाड़ कर, और अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो फिर तो भाई
जो भी औरत होगी वो तो फिर तो जो कुछ करेगी डंके की चोट पर करेगी, और हमेशा करना भी चाहिए। किसी को क्यों दबना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट हो। तुमने आज ये रास्ता दिखाया है पूरे घर को। आज कौन जानता था, कौन था पहले सोशल मीडिया पे? मनीषा थी। मनीषा की वजह से ही सारे घर को, सब पूरे परिवार को सब जानने लगे हैं। तो अगर आज वो सोशल मीडिया का भी अगर वो ताकत नहीं दिखा पाएगी या अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लेगी, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर होने का भी क्या मतलब है, अगर वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़े रहो। तो उन्होंने कम्युनिटी लगाई है, उनकी कम्युनिटी भी मैं यहाँ पर पढ़कर बता देती हूँ। दूसरे का घर उजाड़कर अपना घर बसा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसके लिए कम्युनिटी लगी होगी। अब मेरा घर उजाड़कर दूसरे का घर बसाने का इरादा बना लिया, ठीक है, पर ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मतलब ये था कि अब ये उनको ये शक हो रहा है, शक नहीं, ये कहीं ना कहीं यकीन है भाई, मुझे भी यकीन है कि कहीं ना कहीं इनका रीकॉन्टैक्ट हुआ है। इसी की वजह से जब तक इनके घर में सारे क्रिएटर्स आए हुए थे तब तक तो मामला पूरा शांत था, लेकिन जैसे सारे क्रिएटर चले गए, पूजा वूजा हो गई, और उसके बाद सडनली इस आदमी को मी टाइम चाहिए भाई, मी टाइम चाहिए, मूवी देखने जाना है, चंडीगढ़ चले गए, ये चले गए, काउंसलिंग के लिए चले गए। इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि अगर तुम्हें जाना था तो तुम अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाते। हाँ, अगर तुम्हें उनके सामने काउंसलिंग नहीं करानी थी तो जब तुम डॉक्टर के केबिन में जा रहे थे तब तुम अकेले चले जाते, वो बाहर वेट कर लेती। लेकिन तुम्हें उसे लेकर जाना ही नहीं था, तुम्हें एक्चुअली मी टाइम नहीं चाहिए था, तुम्हें किसी और को टाइम देना था। इस वजह से उससे मनीषा को प्रॉब्लम होती, दैट्स वाई तुम उसको लेकर नहीं गए और उसको घर छोड़कर गए। पासवर्ड क्यों बदला? हस्बैंड वाइफ में किस चीज़ की ऐसी होती है? अगर तुम ये कहते हो कि तुमने एक औरत का से धोखा खाया, उसको बदनाम कर दिया, वो भी गलत किया, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही कि तुमने प्राइवेट चैट लीक की, वो भी बहुत ज़्यादा गलत किया था। अब यहाँ ये मत कहना कि मैं यहाँ पे जगत दीदी को सपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक औरत की गरिमा को सपोर्ट कर रही हूँ। फिर किस चीज़ का प्यार का दावा कर रहे थे, इसका मतलब फिर तो तुम किसी से प्यार नहीं करते, तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, तुम अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते, तुम अपनी मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे, उनकी बातों को नहीं मान रहे, तुम जो है मनीषा के पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे, तुम उनकी इज्जत को नहीं रख रहे, तुम उनसे बदनामी कर रहे हो। आगे और भी कम्युनिटी पढ़ूंगी तो उस पर भी जरा सुनिएगा कि इसने उनके पेरेंट्स को क्या कहा है। ये इज्जत है। तो ये आदमी किसी की इज्जत नहीं करता, अपनी बीवी की नहीं करता, तो भाई जिससे प्यार कर रहा था उसकी भी नहीं रखी, उसकी भी उसने इतनी गंदगी मचा के छीछा लेदर कर दी कि एक एक जो उनके प्राइवेट चीज़ें थी, ये एक एक प्राइवेट चैट जो थी, जो आप जानू, लव यू, सोना, बाबू और ये जान जान करके जो बातें हो रही थी, जो पर्सनल बातें थी, जो प्यार भरी बातें थी, उनको सबके सामने ला कर रख दिया। और यहाँ तक भी कि उस चैट में वो ब्लड लगा हुआ अंडरवियर तक भी वो दिखा दिया, उस तक को भी नहीं छुपाया। अरे भाई उसको डिलीट मार दिया होता, पर नहीं, क्योंकि इसको कहते हैं समझ की कमी। तो आगे लिखती है मनीषा कि अब मेरा घर उजाड़ कर दूसरे का घर बसाने का इरादा बना दिया, अब पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अपनी जगह मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। बिल्कुल सही बात मोनिका दी, अब वक्त फैसला आ चुका है, अब जो करने जा रही हूँ उसमें आपका साथ ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब मनीषा को 100% ये बात की श्योरिटी मिल चुकी है कि ये बंदा तो सुधरने वाला है नहीं, तो कहते हैं ना कि जब कोई एक ऐसी चीज़ होता है जो अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं होता, या फिर ये कह लो कि कोई जानबूझकर बार बार कुएं से गिरने की कोशिश करता है, तो उसको बचाने के लिए अगर थोड़ा हाथापाई भी करनी पड़े, थोड़ी सी एफर्ट भी लेने पड़े, या फिर थोड़ी सख्ती भी बरतना पड़े, तो बरतना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए, अपना हक तो नहीं छोड़ना चाहिए। इतने साल, 4-5 साल उसको दिए, 4-5 साल उसके साथ इतने अच्छे से सब कुछ रहा, घर देखा, बार देखा, और तो उसमें अपने घर गृहस्थी को आसानी से किसी को परोस कर दे दे थाली में। मतलब कोई तीसरा बंदा आए, वो आके जो है दोनों मियाँ बीवी को अलग कर दे, नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ में हमेशा से शुरू से ही मनीषा के साथ थी, मनीषा के साथ हूँ और मनीषा के साथ रहूँगी, क्योंकि मनीषा की यहाँ पर एक रत्ती भर भी गलती नहीं है। वो जो एक्शन ले रही है, जो वो कर रही है, वो 100% सही कर रही है, और हर औरत को यही करना चाहिए। किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और बहुत अच्छा कर रही है कि वो अपने चैनल पर अब काम कर रही है, कॉमन चैनल पे नहीं। और मेरे ख्याल से तो उससे ये चैनल भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बराबर की मेहनत है दोनों की, उसका अकेले का नहीं है। और वो क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी आई है, जैसे जैसे वो आई हैं उसी हिसाब से भी मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद जब मनीषा की कम्युनिटी आ गई है, तो फिर जो हमारे लप्पू सचिन भैया जो हैं, उन्होंने भी फिर कम्युनिटी डाली। मतलब देखो तो सही, इतना नज़र रखा जा रहा है चैनल्स पर, दिखावे के लिए तो हो रहा ही है, क्योंकि उन्होंने भी ये किसी के लिए लगाया, नो डाउट। आपको तो सबको पता ही होगा कि किस लिए लगाया उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली है। और पूरा अधिकार बनता है एक औरत को अपने मन की भड़ास निकालने का, अंदर अंदर घुटकर जो है ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर लेने का। अपनी भड़ास निकालो, क्योंकि कब तक मेंटली टॉर्चर थोड़ी ना होना है, डिप्रेशन में थोड़ी ना जाना है। तो आगे जो है ये हमारे लप्पू टुचिन भैया जो हैं वो लिखते हैं, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर और बदनाम करने से अच्छा है अपने स्वभाव में बदलाव लाओ
और ये मोनिका के दम पर मत उड़ो। समझ आ रहा है? धमकी दी जा रही है। अब तो जिंदगी भर भी जेल में रहूंगा, लेकिन तुझे, पॉइंट टू बी नोटिस, तुझे नहीं अपनाऊंगा। तू तड़ाक पर और बदतमीजी पर उतर आए हैं। अब ये बदतमीजी जब कम्युनिटी में आ सकती है, वैसे तो आप से बात होती है, अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड, और ये टीचर है, इनको कह देंगे टीचर भाई तुमसे क्या सीखेंगे तुम्हारे बच्चे, तुम क्या सिखाओगे, क्या सोचते भी क्या होंगे वो तुम्हारे स्कूल के बच्चे, जो कम से कम इतने तो होंगे, 5th के 6th के बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको समझ में आता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और हमारे सर ये क्या कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। सोशल मीडिया से तो धीरे धीरे करके हाथ धो बैठोगे, और जो तुम्हारा अपना काम है उससे भी हाथ धो बैठोगे, क्या इज्जत रह जाएगी? सोशल मीडिया पे तो छिछा लद्दर कर ही लिया, स्कूल में भी इज्जत नहीं रहेगी। आगे लिखते हैं, अब तो जिंदगी भर में जेल में रह लूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। अगर किसी से बात ना करो तो भी इल्जाम लगते हैं। हर 2 घंटे में मुझे बोलती है कि मर जा। इतनी परेशानी है तो जहर ही दे दे। और मोनिका मैडम आप लगा लीजिए जोर और करवा दीजिए फांसी, तैयार हूं मैं। मतलब अब ये है आर या पार वाला, ये लेकर बैठ गए हैं कि अब मामला या तो आर का है या तो पार का है। मतलब ये है कि पहले तो अपनी गलती को थोड़ा सा तो एक्सेप्ट करे इंसान, थोड़ा तो कम से कम झुके कि हाँ मैंने भाई इतनी बड़ी गलती की है, और कम से कम कुछ तो गिल्ट फील करे कि अगर सामने वाला अगर अभी भी चीज़ों को नहीं भुला पा रहा है, उसके जख्म अभी ताजी हैं, तो चलो कोई बात नहीं अगर वो कह रहा है। लेकिन अगर तुम उसके बाद पिन करोगे, फिर उसी जख्म में बार बार पिन करोगे, तो कौन दर्द को सह लेगा? तो क्या वो दर्द के मारे फिर भी ना चीखे, फिर भी अपना दर्द बयान ना करे? क्या चाहते हो कि वो जो है घुट घुट के अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चली जाए और तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो घायल शेरनी जो है वो जगत दीदी नहीं है, वो काय को घायल हुई है भाई, वो तो पहले ही सब कुछ कर चुकी है। जो इंसान अपने मानसिक संतुलन से बिल्कुल सारी चीजें कर रही है, जिसकी बैकबोन उसका भाई है, गलत चीज में सपोर्ट कर रहा है, जिनकी मम्मी जो है उनको सपोर्ट कर रही है, माँ बाप सारे सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में उनके साथ खड़े हुए हैं, इतना गलत करने के बावजूद भी कि किसी औरत का घर तोड़ रही थी, उसके बावजूद भी अगर उसको सारी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कमजोर तो यहाँ रह गई। अगर उसके माँ बाप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी ननद उसको सपोर्ट कर रही है, उसके मम्मी पापा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सास ससुर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है इस चीज के लिए? तुम तो किसी की भी नहीं मान रहे, तुम बीवी की नहीं मान रहे, तुम मम्मी की नहीं मान रहे, तुम बहन की नहीं मान रहे, तुम बहनोई की नहीं मान रहे, तुम भाई भाभी की नहीं मान रहे, तुम किसी की भी नहीं मान रहे। तुम मान रहे हो तो सिर्फ अभी भी उसी की मान रहे हो जिसके चलते चलते तुमने 1.5 साल में अपनी घर की पूरी जिंदगी का काया पलट कर ली है। उसके बाद फिर वापस से मनीषा की कम्युनिटी आती है। जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया है वो 57 सेकंड एगो था, जो कि स्क्रीनशॉट ले लेते, क्योंकि ये लोग लगा रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं फिर रिमूव कर रहे हैं। लगा क्यों रहे हैं? और अगर लगा रहे हो तो उसको रहने दीजिए, और अगर रिमूव कर रहे हो तो फिर लगाइए मत। फिर उसके बाद फिर मनीषा की फिर से वापस आती है, क्योंकि लप्पू टुचिन भैया हमारे जो है ना वो ये सारी बातें बोलते हैं, तो इसकी भड़ास में फिर एक और कम्युनिटी आती है जिसमें लिखा है, एक औरत की वजह से जो भी हो रहा है, आज तक सिर्फ उसकी वजह से लड़ाई हुई है मेरी जिंदगी में। खुश नहीं रहोगी तुम, देख लेना भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह मेरा पति को छीनने की कोशिश की और सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाई उसकी जगह कोई भी होता, आई एम श्योर जितनी भी औरतें मेरी वीडियो पॉडकास्ट देख रही हैं सुन रही हैं, उनको भी यही होगा। अगर वो मनीषा की जगह होती तो उनकी एग्जैक्टली लाइन यही होती। क्यों कहती कि नहीं भगवान तेरा भला करे कि तूने मेरा पति छीन लिया, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और अब मेरा पति अभी भी बावला मजनू बना घूम रहा है, लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। खुश होगी क्या? इस चीज़ के लिए कहेगी कि नहीं, और दिल से बदुआ भी नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। उसने क्या कहा है, भगवान देख रहा है और वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इतने पर भी वो कठोर शब्द नहीं बोल रही है, इतने पर भी वो यही बोल रही है जो कि एक आम लोग हमेशा मुंह से निकालते हैं इन बातों के लिए, जब उनको किसी की वजह से तकलीफ होती है, कि तुम्हें तुम्हारा ईश्वर देख रहा है और वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और सही कहा है, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा और ईश्वर से बड़ा इंसाफ कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई दुनिया की अदालत, ना ही कोई कानून अदालत, ना ही कोई घर वाले, ना कोई बाहर वाले, कोई नहीं। जब ऊपर वाला सबक देने पर आता है ना, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है और अच्छों अच्छों को नाको चने चब जाते हैं, क्योंकि उससे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। उसने दुनिया बनाई है भाई, दुनिया में कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है उसका फैसला लेना और उसके बराबर का हकदार उसको सजा देना, वो ऊपर वाले से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आज तुम खुशियां मना लो 1 आध साल की, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, और फिर उसके बाद क्या? तो इसलिए ईश्वर से बड़ा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा बोला है तो क्या गलत बोला है। उसके बाद अगेन फिर लप्पू टुचिन भैया ने फिर से वापस से कम्युनिटी लगाई है, चलिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कहते हैं, जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया, जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया। वक्त पे पैसे भेजे और आज तुम्हारे माँ बाप मुझे मेरे हाथ से बनाए हुए घर से निकालने को बोले।
क्या करेंगे एक माँ बाप? एक लाचार बेटी के, एक परेशान बेटी के माँ बाप क्या कहेंगे? इतना भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं और रह लो और मेरी बेटी की क्यों? अगर तुम उसको घर से निकालोगे, तुम होते कौन हो घर से निकालने वाले? उसका भी उतना ही राइट है जितना तुम्हारा राइट है ना। तुम्हारी खुद की पर्सनल या फिर तुम्हारी खुद की माँ बाप की जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारी है ना, उस पर बराबर का अधिकार तुम्हारी वाइफ का है। तुम्हारे माँ बाप मुझे मेरे हाथों से बनाए हुए घर से निकलने को बोले, लालच करो पर इतना भी नहीं। और अब मुंह मत खुलवाना वरना क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता। अच्छा भाई, और इससे भी ज़्यादा कुछ बोलने को बाकी है? अरे भाई क्या ही कहें। तुम अपने जो है इन लॉज को यहाँ पे बदनाम कर रहे हो, अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें सुना रहे हो कि तुम तो किसी के भी सगे नहीं हो। मैं तो यही कहूँगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं। बहन के साथ तुम्हारा पंगा रहता, तुम उसको बुरा भला कहते हो। माँ की तुम बात नहीं मानते हो, उनकी भी सारी बातें निकाल देते हो। जिससे प्यार किया उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। जो 4 साल से तुम्हारे साथ ज़िंदगी जी रही है, सुख दुख में जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ साथ में रह रही है, साथ में चैनल पे काम करना हो, घर में काम करना हो, मकान में काम करवाना हो, जो भी कुछ है वो तुम्हारे साथ करा रही है, तुम उसके सगे नहीं। तो भाई और फिर तुम किसके सगे होगे? तुमने जिसने तुम्हें राय मशवरे दिया तुम उसके सगे नहीं, तुमने सारा इल्जाम उस पर लगा दिया। तो तुम भाई किसके सगे हो? किसी के भी सगे नहीं हो तुम। मुझे नहीं लगा तुम अपने भी सगे होंगे। लालच करो पर इतना नहीं, और अब मुंह मत खुलवाओ वरना क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता। हड़प लो घर तुम लोग, हड़प लो घर तुम लोग। मुझे नहीं चाहिए न धन न दौलत ना कोई इंसान, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा यही तो मकसद है, तुम्हारा यही तो प्लान है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तुम्हारा तो भागने का प्लान था ना, इंडिया छोड़कर जाने का प्लान था ना। तब क्या तुम प्रॉपर्टी को साथ में लेकर जाते, घर को साथ में लेकर जाते, जमीन जायदाद को साथ में लेकर जाते, गाड़ी को साथ में लेकर जाते? और आज उसी घर के लिए भाई, वो घर तो धरोहर है अपनी आपकी वाइफ की। क्योंकि कहते हैं कि आदमी जो है वो कमाने पर और बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान रखता है, लेकिन घर जो बनता है वो एक औरत से बनता है और वो उसकी धरोहर होती है। अगर उसने या उनके पेरेंट्स ने इस बात को लिए बोल भी दिया, पहली बात तो कोई रीज़न हुआ होगा ये बात बोलने का, और अगर उन्होंने बोला है अपनी बेटी के लिए तो बिल्कुल सही बोला है। और हर माँ बाप को यही बोलना चाहिए। कल को अगर आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, किसी के साथ भी ये होता तो क्या आप उसको जो है घर से बाहर निकालने के लिए देते? अपने घर पर ले आते चुपचाप उसको उसके हक के लिए लड़ने के लिए नहीं बोलते? सुधर जाओ, सुधर जाओ। इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। और जिन चीज़ों के तुम ये दे रहे हो ना इंडिकेशन, वो चीज़ें समझ में आ रही है कि किस चीज़ों के कौन से तीर कहाँ लग रहे हैं। ये कम्युनिटी खेलना, ये इल्ज़ाम लगाना, पहले कम्युनिटी लगाना, फिर विदिन सेकंड में हटा लेना, दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो क्या प्लानिंग के तौर पर हम क्या कर रहे हैं और प्लानिंग हमारी कहाँ कहाँ किस तौर पर जा रही है। तो ये थी कुछ कम्युनिटियाँ आज जो दोनों तरफ से शेयर की गई हैं। मामला जो है वो लग रहा है कि काफ़ी हद तक गंभीर हो चुका है, क्योंकि आज ना हमारे लप्पी टुचिन भैया की वीडियो आई है और ना ही मनीषा की कोई वीडियो आई है। बस कम्युनिटी लगी है, विदिन सेकंडों में या फिर कुछ मिनटों में वो जो हटा ली गई हैं। लेकिन हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो सारी चीज़ें हैं, उनकी भी बहुत सारी ऑडियंस है। आई एम श्योर सबने देखा होगा, क्योंकि जब वो आते हैं और उसमें 1-2 पे तो मनीषा की पे तो शायद कई सारे, मेरे ख्याल से शायद उसमें 500-700 शायद कमेंट भी थे। तो वो फिर उसके बाद हटा ली गई हैं। अब क्यों हटाई जा रही हैं, क्यों लगाई जा रही हैं, उसका तो रीज़न नहीं पता। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर मोनिका ग्रोवर भी ऑनलाइन बैठे हुए थे, वो भी कुछ बता रहे थे। इससे रिगार्डिंग था या किसके रिगार्डिंग था वो नहीं पता, वो अब मैं देखने के बाद ही इस पर आगे डिस्कस करूँगी। तो ये कुछ चीज़ें थी आज जो कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से जैसे आज मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, कई बार ऐसा होता है कि हमसे मिस हो जाता है। जैसे आज संडे की वजह से मैं भी बिजी थी तो मैं नहीं देख पाई, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो बस इसी तरह से मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कोई और भी अगर ब्लॉगर हैं या किसी और की कंट्रोवर्सी है तो उसकी भी रिलेटेड अपडेट आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा अकाउंट, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, वो भी मैंने शेयर कर दिया है, और जो मेरा यूट्यूब से लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया है कम्युनिटी पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।